वार्ड नंबर 5 सलारपुर से पार्षद प्रत्याशी जंग बहादुर कनौजिया व डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे लोगों से कर रहे हैं जनसंपर्क। फोर्थ पिलर की टीम से जंग बहादुर कनौजिया ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में भी किए हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव 4 मई को काशी में भी होने वाला है। इसी क्रम में हमारी टीम वार्ड नंबर 5 सलारपुर में पहुंच चुकी है और हमारे साथ यहाँ से सपा से प्रत्याशी जंग बहादुर कनौजिया जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार वह चुनाव में उतर रहे और जीतने के बाद पहला उनका जो कार्य होगा वो क्या कुछ होगा, आइए उनसे जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे सम्मानित क्षेत्र की जनता भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ मूड है उनका, इस बार किसे वो पार्षद के रूप में चुनना चाहती है। पहले बात करेंगे यहाँ के पार्षद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से, उनसे आइए पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम जंग बहादुर कनौजिया है जी। मैं धोबी परिवार से आता हूँ जी और मैं वार्ड नंबर 5 से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया हूँ। जंग बहादुर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका? हमारे क्षेत्र की यही मुद्दा है कि यहाँ पे पेयजल की समस्या है जी और आरो प्लांट लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल इसमें बंद पड़ा हुआ है जी। और मैं सोचता हूँ कि अगर जीतता हूँ तो यहाँ की पेयजल की समस्याओं को दूर करूँगा और आरो प्लांट को फिर से रीस्टार्ट करूँगा। क्या कुछ कारण रहा है कि अभी यहाँ पेयजल की समस्या आपके वार्ड में बहुत रही है? यहाँ पे वाटर पंप तो लगा हुआ है, लेकिन जगह जगह पानी नहीं पहुँच पाता है जी जी। कहीं कहीं पाइप नहीं लगा हुआ है, कहीं बहुत पानी स्लो जाता है, यही सब समस्याएं हैं। देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर बार बार टारगेट कर रहे हो, कहना है उनका कि इस बार सफाया है एकदम, चुनाव में वो जीत रहे, ट्रिपल इंजन की सरकार ला रहे, ठीक है, उस पर क्या कुछ करेंगे? हाँ, तो ये सब कहते हैं ठीक है, लेकिन वो सब पैमाने से जीत सकते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि ये सफा हो जाएगा, वो सफा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस बार भाजपा सफा हो जाए जी जी। क्या कुछ जनता से आप रोज रूबरू होते होंगे, मिलते होंगे अपने क्षेत्र में, ऐसी और कौन सी समस्या है जो आप तक रखते हैं? जनता यही कहती है कि बहुत महंगाई है भाजपा में, जैसे कि जिस समय गैस सिलेंडर 400-450 का मिलता था, इसमें 1200 के आसपास हो गया है और बच्चों का शिक्षा भी सही से नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी किताबें महंगी होती जा रही हैं और खाने पीने की का भी सामग्री महंगा होता जा रहा है। तो जनता यहाँ की आपसे क्या कुछ उम्मीद कर सकती है? जनता हमसे यही उम्मीद की है कि आप जीत के आए तो यहाँ की पेयजल की समस्याओं को दूर करें और आरो प्लांट भी चालू कराएं और कहीं कहीं सीवर की भी समस्याएं हैं और रास्ते की समस्याएं हैं। कहीं कहीं रास्ते में 2-3 फीट ऊपर सीवर का पाइप लगा हुआ है, जो कि आने जाने में बहुत दिक्कत है। कोई पाइप के सहारे जाता है अपने घर पे, अगर कोई बाइक से जाना चाहता है तो नहीं जा सकता है, साइकिल से भी नहीं जा सकता है, साइकिल कहीं किसी दूसरे घर पे रख करके पैदल जाता है पाइप से होते हुए। यही सारी समस्याएं हैं, बहुत उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे आप जी। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तैयारियां कैसे चल रही है चुनाव की? आपकी तैयारी तो मेरी पूरी है, जनता पूरी समर्थन में, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मैं धोबी समाज से आता हूँ और इस सलारपुर क्षेत्र में इकलौता धोबी हूँ और मेरा यहाँ पे सारा पूर्वज यहाँ पे सेवा देता आ रहा है, सबका धुलाई उलाई का काम करते आ रहे हैं, धुलाई का काम देना लेना, इसलिए मैं यहाँ पे लोकप्रिय लोगों के बीच में। जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या कुछ होगा सलारपुर जनता के लिए? जीतने के बाद यही मैं चाहूँगा कि यहाँ की पेयजल की समस्याओं को दूर करूँ, आरो प्लांट चालू करूँ और रास्तों को सही करा सकूँ, सीवर लाइन को भी सही करा सकूँ और यहाँ पे बिजली के पोल की कमी है, बिजली के पोल को मैं लगवा सकूँ। और मेरे गांव में एक समस्या और है कि यहाँ पे क्षेत्र में चोरी वगैरह होती रहती है, तो मैं चाहूँगा कि हर पोल पे जगह जगह में CCTV कैमरा लगवा करके निगरानी करवा सकूँ। या क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, आप क्या वोट अपील करेंगे? मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील करूँगा कि वो मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और जो आशा पाले हुए हैं कि ये
समस्याएं दूर करा सकते हैं तो मैं उस समस्याओं को दूर कराऊंगा। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे जंग बहादुर कनौजिया प्रत्याशी है, उनका काम वो कार्य करेंगे, वो कार्य कर रहे हैं। देश की जनता भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ की समस्या और क्या कुछ किसका इस बार वो सपोर्ट करेगी। नंदाल यादव है। ये बताइए क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्या यहाँ पर हमारे कन बच्चों की शिक्षा नहीं है, इतनी शिक्षा लेवल हमारे घट रही है। अब आज देख लीजिए बेचू के पेपर था 800-900 रुपया 1000 हम लोग फार्म जमा करके बच्चों के जाओ तो स्कूल में जाओ तो प्लस 10 रुपया 15 रुपया की स्टैंड लगती है। स्टैंड नहीं, जो सरकार की स्कूलें हैं जगह जगह स्टैंड लग रही हैं, स्टैंड नहीं लगना चाहिए, बच्चों को स्टैंड नहीं लगना चाहिए। क्या कुछ ऐसी मतलब अगर इससे पर समाधान नहीं हुआ समाधान यही है, हमारे कान बिजली की सही नहीं है, जगह जगह तटबंदी लाइनें नहीं है, जगह जगह हमारे घर रोड नहीं है, जगह जगह पब्लिक आदमी जाड़े बंदू जाता है, पानी की सही नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज़ हमारे घर नहीं है। मतलब शिकायत नहीं की किसी से आपने? शिकायत तो हर जगह डीएम के एसपी के सब जो कहा, सब इन्हीं लोगों ने कहा तो कौन गरीब मतलब सुनवाई नहीं हो पा कोई नहीं सुनवाई होता। इस बार के कनौजिया जो उसने चुनाव में क्या हमारे कन है, जात के धोबी है, हम लोग सोचते हैं गांव के धोबी जो होता है सबका कपड़ा धोता है, सबका सम्मान करता है, सम्मान साफ करता है, तो हम लोग इसीलिए सोच रहे हैं इसका भी विकास काम करें। हम लोग पूरी उम्मीद रख रहे हैं आप? उम्मीद हम लोग पूरी रख रहे हैं। क्या जीतने के बाद कार्य करेंगे? कार्य करेगा, अच्छा लगता है आप? काम करता है। हम घूमते वीरेंद्र जी भी है, उनसे बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी की तैयारियों को लेकर। आइए उनसे जानते हैं, चुनाव में नगर निकाय चुनाव करीब है और क्या कुछ तैयारियां पार्टी की तरफ से चल रही है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, आपका धन्यवाद में स्वागत है। आपसे ये कुछ जानना चाहिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? तैयारियां तो पहले थी, अब तो लड़ाई शुरू हो गई है जी जंग जीतने की। 90 के दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ से चुना जाता था जी, और पूरी जनता ने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के जब भी मेयर चुना जाता है उसमें जनता की समस्याओं को इग्नोर किया जाता है। ये अधिकारियों की सरकार होती है, ये अधिकारियों की जो है कि अधिकार बढ़ जाती है, जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं। जी जब हमारा प्रतिनिधि जो है मेयर चुना जाएगा तो हम नगर निगम में जनता के लिए द्वार खोल देंगे। जनता की छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो जलकर है, हाउस टैक्स है, बिजली की है, नाली का है, सीवर का है, को लेकर के लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के पास जाते हैं और निराश होकर के लौटते हैं। जी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि गांव और गरीब की जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। जी आप कभी शहर में जो आज यहाँ ये हमारा जो सलारपुर गांव है, ये शहरीकरण हो गया, नगर निगम में आ गया, लेकिन जो गांव पहले से नगर निगम में था, जी चाहे आप यही लाइन के उस पार देख लीजिए, वो मोहिया देख लीजिए, दनियालपुर देख लीजिए, हम लोग और आगे बढ़िए तो टकटकपुर है, पांडेपुर गांव है, रमरेपुर गांव है, आज उनकी हालत बद से बदतर है, क्योंकि ये बड़े लोगों की सरकार है, बड़े लोगों के लिए काम करती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनी हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ सीवर का काम होगा, वहाँ नाली का काम होगा, वहाँ पे बिजली आएगी, वहाँ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगेंगे। लेकिन जो गांव में बसता है गरीब, जो किसान है, मजदूर है, रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए कोई राहत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मतलब विकास नहीं दिखता है यहाँ पे काफी, मिली करोड़ों का सौगात तो यहाँ के प्रधानमंत्री और सांसद से देकर जाते हैं हमेशा, पर अगर हम भी बात की जाए तो गांव में विकास भी देखने को नहीं मिलता है, गलियों में नहीं देखने को मिलता है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जो काम हमने कर दिए, लेकिन अभी तक सड़कों के गड्ढे तक नहीं पट पाए। यहाँ केवल लिपापोती होती है, खंभों पे लाइट लगा दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल घोड़ा हाथी बना दिया जाता है, सेल्फी लेने के लिए कहते हैं, नमो घाट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की लूट होती है, काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वरूप को बदल दिया गया
और उनकी आस्था के साथ कुठाराघात किया गया। जनता इस बात को भलीभांत देख रही है और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका जवाब देगी और हमारे समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, मेयर का प्रत्याशी और पार्षद है, उनको भारी मतों से विजयी बना करके परचम लहराएगी। चुनाव करीब है, हमने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से बात किया, विधायक से बात किया, साफ तौर पे उनका कहना है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार वो बनाने जा रहे हैं और 80 से अधिक सीटों पर इस बार उनका कब्जा होगा। क्या कुछ आपको लगता है, बताइए। यदि आप इसी बात से समझ लीजिए कि यदि उनके हालात ठीक रहते तो प्रधानमंत्री नगर निगम के चुनाव में नहीं आते जी। आपको एहसास होगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो क्या हालत उनकी होगी। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं कि हमारे फर्जी आंकड़ों के आधार पर जनता अब पिघलने वाली नहीं है। काशी की जनता है, एक बार आपको माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, अब इस बार माफ करने की स्थिति में नहीं है और उनको वो तो जवाब देंगे। जी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इस बार चुनाव में है, क्या कुछ उनको आप बोलना चाहेंगे चुनाव की तैयारियों को लेकर? देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम जनता के साथ हैं, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। देखिए, हमारा ये कनौजिया है, यहाँ पर जंग बहादुर कनौजिया यहाँ का प्रत्याशी है जी। और ओपी सिंह जी, डॉक्टर ओपी सिंह जी हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं। ये दोनों का तालमेल है और पूरी तरीके से मिलकर के यहाँ से हम भारी बहुमत से जिताएंगे। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार आएगी वापस से? पक्का नगर निकाय चुनाव में पक्का जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी उम्मीद है कि इस बार आएगी। पक्का कह दिया तो उसमें पूरी की क्या बात है। आप देख सकते हैं हमने बात के साथ तौर से भी लोग कह रहा है कि जिस तरह से भाजपा ने वादे किए तो है पर उस तरह से काम नहीं हो पाया है। योजनाएं तो बहुत आती है पर लोग लाभ नहीं उठा पाते। पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने का जो मूलबंध है वो लोगों को मिल रहा है और साथ ही साथ यही है कि इस बार समाजवादी पार्टी आने वाली है। यहाँ पे जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, फोर्थ पिलर न्यूज।